कर्म, भाग्य और आत्मा। उपनिषद इस प्रश्न का जवाब सीधे नहीं देते, वे कहानी के भीतर सत्य छुपा देते हैं। आओ उसी हिडन स्टोरी को परत दर परत खोलते हैं और साथ साथ बताते हैं यह शिक्षा किस उपनिषद से आती है। कर्म। कर्म कैसे काम करते हैं? उपनिषद का रहस्य है, कर्म कोई तुरंत सजा या इनाम नहीं देते। यह बीज है, समय आने पर फल देता है। आज का दुख आज का कर्म भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यह बृहदारण्यक उपनिषद से आता है। जैसा कर्म वैसी गति, जैसा भाव वैसा भविष्य। एक व्यक्ति नदी में डूबता दिखता है, लोग कहते हैं बेचारा कितना अच्छा इंसान था। उपनिषद कहते हैं तुम केवल नदी देख रहे हो, स्रोत नहीं। कर्म सीधी रेखा में नहीं, चक्र में चलता है। उपनिषद पूर्ण जन्म को डर की तरह नहीं, सीख की निरंतरता की तरह समझाते हैं। ये अवधारणा आती है पिछले जन्म की अवधारणा में। ये छंदोग्य उपनिषद का रहस्य है। जिस प्रकार मनुष्य जैसा ज्ञान और कर्म करता है वैसा ही बनता है। एक बच्चा जन्म से ही डरपोक है, दूसरा जन्म से ही शांत। उपनिषद कहते हैं यह आत्मा की स्मृति है, याद नहीं। यानी आत्मा खाली कागज नहीं, वह अधूरा अध्याय लेकर आती है। क्या सब तय है या बदल सकता है? अगर सब तय है तो उपनिषद क्यों पढ़ाए गए? ये कहानी आती है कठ उपनिषद से। आत्मा उसे ही मिलती है जिसे वह स्वयं चुनती है। उपनिषद कहते हैं तुम अतीत नहीं बदल सकते, पर दिशा बदल सकते हो। जैसे तीर चल चुका है वो भाग्य है, पर निशाना बदल सकता है वो बोध है। उपनिषद का सबसे गहरा रहस्य यही है जो कि इस उपनिषद से आता है। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। एक साधु आग में तप रहा है, लोग पूछते हैं आप क्यों सहते हैं? वह मुस्कुराकर कहता है यह दंड नहीं, शुद्धि है। उपनिषद कहते हैं कुछ दुख सजा नहीं बल्कि कर्म की सफाई होते हैं। अब इन सब का समाधान क्या है? कर्म योग प्लस ज्ञान, जो स्रोत है मुंडक उपनिषद। 2 प्रकार का ज्ञान है, एक कर्म का, दूसरा आत्मा का। समाधान 3 स्तर पर आ जाते हैं। कर्म योग, कर्म करो फल की जकड़ छोड़ो, उपनिषद का मूल विचार है। ज्ञान, मैं दुख नहीं, मैं शरीर नहीं, साक्षी भाव। अच्छे लोग इसलिए नहीं दुखी होते कि वे बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जागने के लिए तैयार होते हैं। यह भाव मिलता है बृहदारण्यक, कठ, मुंडक और छंदोग्य उपनिषद से।